नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टीच कास्ट ई लर्निंग में। आज मैं आप लोगों को एक ओपन एआई के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोगों में से कई लोग जानते होंगे और मैंने मेरे क्लासेस में भी डिस्कस किया है इसके बारे में। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो मैं शुरू से लेके अंत तक आपको बताऊंगा कि ये एआई काम कैसे करता है। बेसिकली हमारे जितने भी चीज़ें हैं, जो हमारी क्वेरी होती है, जानकारियाँ होती हैं, लाइक हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, है ना? कुछ डिस्कस नहीं कर पाते हैं हम, या कुछ डिस्कशन करना होता है, या समय पे कोई मिल नहीं पाता है हमको। तो ऐसी चीज़ों को हम सॉल्व कैसे करें? तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा टूल है, एक एआई टूल है जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी, राइट? तो ये चैट जीपीटी है क्या? बेसिकली चैट जीपीटी एक चैट बोट है। और ये क्या करता है, ये आप उसमें कुछ भी अपनी क्वेरी देंगे आप, तो उसके बदले में आपको ये सिंपल आंसर और सिंपल चीज़ें देता है। आप कोई सब्जेक्ट दे दो इसको, हर सब्जेक्ट पे आपको जवाब देगा ये। ठीक है। सिंपल में अगर बात करूँ तो जैसे गूगल में आप चेक करते हैं, कोई चीज़ गूगल में डालते हैं, तो गूगल क्या है, बहुत सारे ऑप्शन देता है, बहुत सारे आंसर देता है। उसमें कुछ सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ फेक साइट भी होती हैं। मैं ये नहीं बोलता गूगल से आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन गूगल में मिल जाती हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है ना, चैट जीपीटी क्या क्या है ना, ये पूरा एक सिंपल एक आंसर देता है और आपका सॉल्यूशन मिल जाता है एक आंसर के अंदर। आपको ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, घूमना नहीं पड़ता है यहाँ वहाँ, है ना? तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार ये चैट जीपीटी काम करता है, किस प्रकार हम इसको डाउनलोड करते हैं और किस प्रकार से हम इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, कैसे हम इसको लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से हम इस पे अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, चैट जीपीटी, मैंने इसको सर्च कर लेता हूँ मैं। जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें, एक चैट जीपीटी ऊपर भी आ रहा है, लेकिन मैं जो लिंक है उसका ओरिजिनल लिंक जो है, आप इस लिंक पे जाएंगे जहाँ पे ये लोगो बना हुआ है। आप इस पे जाएंगे तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नया विंडो खुलेगा। थोड़ा सा नेट मेरे आज स्लो है तो थोड़ा समय लग सकता है, माइट बी सम टाइम। हाँ, तो यहाँ पे आपको आना है, ये इस टाइप से आपका एक इंटरफेस, एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आना है आपको ट्राई ऑप्शन पे, ट्राई जीपीटी। जैसे ही आप ट्राई पे जाते हैं तो यहाँ ये पूछता है साइन अप और लॉगिन। ठीक है। अगर आप साइन अप पे जाते हैं, फर्स्ट टाइम आप अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपको साइन अप पे जाना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक साइन अप विंडो खुलने वाला है, जहाँ पर आपको ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में मांगेगा। इस प्रकार से ईमेल एड्रेस है, आप वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे मैं कोई ईमेल आईडी डाल देता हूँ मेरा एक। तो मैं यहाँ पे मेरे गूगल अकाउंट से ही यहाँ से मैं जो मेरा गूगल अकाउंट लगा हुआ है ब्राउज़र पे, मैं उसी से इसको साइन अप करने की कोशिश करता हूँ, साइन इन करता हूँ। यहाँ पे आपके बहुत सारे अकाउंट दिखा देगा, तो आपको जो है एक अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल मेरा जो टीच कास्ट ई लर्निंग है, मैं इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अकाउंट को। मैं जैसे ही अकाउंट को सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपका एक डिटेल पूछता है। ठीक है, बर्थडे वगैरह पूछता है, आपका बर्थ डेट पूछता है। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और आप इसमें उस पे ओटीपी आएगा मोबाइल पे, और आप इजी तरीके से इसमें साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा अकाउंट एक बना हुआ है, तो मैं उस अकाउंट से लॉगिन करता हूँ और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा ये चैट जीपीटी वर्क करता है, कैसे काम करता है ये। ठीक है, तो हम आते हैं हमारी न्यू विंडो पे। मैं यहाँ पे मेरा चैट जीपीटी यहाँ मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा चैट जीपीटी है एंड मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, दैट सेकंड लिंक।
जब आपका अकाउंट बना रहेगा तो ये अपने आप लॉगिन हो जाएगा। अभी मेरे को यहाँ पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए, तो ठीक है मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। मैं ट्राई जीपीटी पे जाता हूँ। थोड़ा समय लेता है ये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि मेरा जो अकाउंट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, तो अब ये सेल्फ लॉगिन हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी किस प्रकार वर्क करता है। ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। लाइक कुछ भी आप क्वेरी देते हैं, मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं, ये छोटे बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत बहुत अच्छा है ये। कोई असाइनमेंट करना है आपको, असाइनमेंट देखना है या कुछ आपको सब्जेक्ट चाहिए, तो वो ईज़िली आपको प्रोवाइड कर देता है ना? जैसे मैं यहाँ पे बोलूँगा, मैं इसको क्वेरी देता हूँ, मैं इसके लिए कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट एन एसे ऑन दिवाली, दिवाली, राइट? और मैं इस पे यहाँ पे आने के बाद इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है? तो आप देख पाएँगे कि यहाँ दिवाली के बारे में ये पूरा जो है एक ऐसे लिख के मेरे को दे दिया इसने, है ना? देखिए पूरा ये, पूरा एक-एक जो है पैराग्राफ वाइज़, है ना? पूरा लिख के दे रहा है ये। तो कितना कितना आसान है ये। अगर यही मैं गूगल में सर्च करता, तो मुझे बहुत सारी मल्टीपल साइट्स खुल जाती हैं और वहाँ से मुझे ढूँढना पड़ता कि मुझे अच्छा कंटेंट कहाँ मिल रहा है। लेकिन ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे आपको लाके दे रहा है। ठीक है? देखिए दोस्तों, है ना मैजिक ये बिल्कुल। स्टिल इज राइटिंग, अभी लिख रहा है ये, आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा आपके लिए एक ऐसे लिख के दे रहा है। अच्छा, कमाल की बात ये है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखता है। ठीक है, अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरा ये इंग्लिश में लिख के दे दिया, ठीक है। अभी मैं इसको बोलता हूँ, अच्छा सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि ये सब्जेक्ट को जो है होल्ड रखता है ना? ये सब्जेक्ट से बाहर निकलता नहीं है, जब तक हम कुछ नया नहीं देते हैं। अभी हम सेम सब्जेक्ट दिया हुआ है कि राइट एन एसे ऑन दिवाली, तो वो दिवाली का पूरा ऐसे लिख के दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ राइट इन हिंदी, राइट इन हिंदी, तो आप देख पाएँगे, मैं इसको एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हिंदी में भी आपको ईज़िली से बहुत अच्छे तरीके से लिख के दे रहा है ना मैजिक? देखिए, बहुत अच्छे से आपको पैराग्राफ वाइज़ लिख के दे रहा है ना? पूरा उसका हिस्ट्री लिख के दे रहा है कि कैसे तैयारियाँ की जाती हैं, दीपावली शब्द का मतलब क्या है ना? तो ये आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं यहाँ पे। देखिए, स्टिल इट इज़ राइटिंग। ठीक है? अगर हमको कुछ और चाहिए, तो आप यहाँ पे कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए और, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू जनरेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये इसके आगे और भी आपको लिख के दे देगा। जितना और डिटेल बची हुई है, वो सारी लिख के दे देता है आपको। है ना बिल्कुल मैजिक? और आप इसको जो है ईज़िली, जब ये आपका लिख जाएगा पूरा, तो आप ईज़िली इसको ऊपर जाके इस टैब के अंदर यहाँ पे आपको जब ये पूरा हो जाएगा, तो आप देखना, मैं आपको दिखाता हूँ बहुत बढ़िया चीज़।
आपको इसमें कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं दिखेगी। आप देखिए बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिख रहा है ये। कोई भी इसमें, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो चाहे हिंदी ग्रामर हो, कहीं पर भी मिस्टेक मुझे दिख नहीं रही इसमें। चलिए ये हो गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कॉपी का। आप इसको कॉपी करके आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं, है ना। सबसे अच्छी बात यह है कि आप कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो आपका ऐसे तैयार हो गया। जितने भी छोटे बच्चे हैं, पाँचवीं छठवीं सातवीं या जो भी हैं, चौथी क्लास में, आई थिंक चौथी क्लास में आजकल, पाँचवीं क्लास में आजकल जो है ये एसेज लिखने के लिए आता है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इजीली यहाँ से बच्चे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरा एक ए से। ठीक है, अब मैं इसको कुछ क्वेश्चन करता हूँ, कुछ सवाल करता हूँ इससे। अगर मैं यहाँ इससे बात करता हूँ कि कुछ, मैं इसके जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता हूँ। हु इन्वेंटेड बल्ब? बल्ब, ठीक है, इसको एंटर करते हैं। देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया उसने और पूरा उसके बारे में डिटेलिंग में दे दिया। लाइट बल्ब इज एट्रीब्यूटेड टू थॉमस एल्वा एडिसन, है ना। यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आप इसको हिंदी में ले सकते हैं। अब इसको मैं लेता हूँ इन हिंदी। अभी आपको यहाँ पे हिंदी में दे देगा, देखिए। है ना, ये बहुत फास्ट आपका काम बिल्कुल बहुत तेजी से कर देता है। ठीक, आगे हम कुछ इससे प्रोग्रामिंग करवाते हैं। ठीक है, आज की डेट में बहुत चीज़ें हैं कि प्रोग्रामिंग करना बड़ा मुश्किल है। ये है कोडिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो ये कोडिंग भी करता है आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से। मैं तो सबसे पहले इससे बोलता हूँ कि एक लॉगिन फॉर्म मेरे लिए डिज़ाइन करे, वो भी HTML में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमको HTML में एक लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करके देता है, और उसको हम लाइव प्रैक्टिकल भी करेंगे कि ये फॉर्म का डिज़ाइन कैसे है, क्या ये वाकई सही कोड है या गलत है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे राइट HTML कोड फॉर लॉगिन पेज। एंटर करते हैं इसको, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हम इसको अप्लाई करके भी देखेंगे, है ना, नोट पैड में भी लगा के देखेंगे या हमारे सी नोट पैड प्लस प्लस में लगा लेंगे। मेरे पास विजुअल स्टूडियो है, मैं विजुअल स्टूडियो में एक बार इसको बना के देखूंगा कि वाकई ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने एंटर दिया हुआ है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसने पूरे कोड लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी लिख रहा है स्टिल राइटिंग। वाओ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो है देखिए इसमें CSS भी लगाया हुआ है ना। तो देखते हैं इसको, इस कोड को हम अप्लाई करते हैं एंड देखते हैं कि ये क्या, ये बढ़िया से हमारे लिए एक लॉगिन पेज जो है डिज़ाइन किया है या नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी देख लेते हैं। अभी हमारे कोड कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी ये जनरेट कर रहा है। थोड़ा मेरा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है, अनलेस ये बहुत फास्ट काम करता है। तो देखते हैं, हमारे अभी इनपुट बन रहा है ना। इनपुट टाइप लिया है, टेक्स्ट पासवर्ड फिल लिया है, एक सबमिट का बटन भी लिया हुआ है इसने। ठीक है, हमारे पूरे कोड जनरेट हो गए हैं। तो मैं बगैर देर किए मैं मेरा विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पे हम किस प्रकार से इन कोड को अप्लाई करेंगे और इसका आउटपुट देखेंगे कि क्या ये वाकई बिल्कुल सही है, ये कोड हमारे सही हैं। तो देखते हैं हम। आप इसको जो है नोट पैड में भी लगा सकते हैं इन कोडों को। तो मैं सिंपल सा विजुअल स्टूडियो तो सबके पास होता नहीं है। ठीक है, तो मैं जो है इसको आप लोग के लिए मैं इसको नोट पैड में इन कोडों को लिखता हूँ और देखते हैं कि नोट पैड में लिखने के बाद ये क्या ये कोड प्रॉपर तरीके से रन कर रहे हैं या नहीं। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को अभी
कि जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी कोड्स, तो मैं इन कोड को कॉपी कर लूँगा। एंड देन सबके कंप्यूटर्स में आपको नोटपैड होता है, तो आप यहाँ नोटपैड लिखेंगे तो यहाँ पे आपको नोटपैड खुल जाएगा, दिख जाएगा नोटपैड। तो ये मेरे पास नोटपैड है, मैं इसको ले लेता हूँ। ये बहुत पावरफुल टूल है तो एक नोटपैड, लेकिन बहुत काम आता है। ठीक है, हर कंप्यूटर में ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो मैं ये सारे कोड लाके वहाँ से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिए हुए हैं। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव एज़, और इसको मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ जीपीटी लॉगिन टेस्ट के नाम से। ठीक है, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। हाँ, अगर आप लोग को थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है तो आपको ये ज़रूर नॉलेज होना चाहिए कि हम जब भी कोई एक एचटीएमएल पेज को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन देना हमको नहीं भूलना चाहिए, है ना? उसमें डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, नहीं आपका पेज रन नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे डॉट एचटीएमएल यहाँ पे लगा देता हूँ और देखते हैं इसको सेव करके। तो चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे और देखते हैं चैट जीपीटी को कि ये क्या हमारे लिए बना पाया है या नहीं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा कहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे मेरा वो पेज आ गया हुआ है। देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे मेरा एक लॉगिन पेज बहुत आसानी से इसने डिज़ाइन कर दिया है ना? आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखिए इसमें वैलिडेशन भी लगे हुए हैं, है ना? मैं अगर कोई लिखता हूँ तो यहाँ देखिए पासवर्ड में पासवर्ड फिर लगा के दिया उसने। तो कितना आसान है ना ये, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से इसने डिज़ाइन करके दिया। ना मुझे सीएसएस लिखने की ज़रूरत पड़ी, ना मुझे कुछ कोड लिखने पड़े। मैंने अपनी क्वेरी दिया और उसने लगा के हमको दे दिया। बहुत अच्छे से हमारा एक लॉगिन पेज डिज़ाइन कर दिया। तो है ना बहुत कमाल का चैट जीपीटी। आपको भी यूज़ करना चाहिए और आप लोग ट्राई करिएगा इसको। आप अपनी अपनी क्वेरी डालिए। देखिए मैं ये अलग अलग लैंग्वेज में भी काम करता है। जैसे मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ, मैं अपनी एक नई क्वेरी देता हूँ। यहाँ पे आते हैं और जीपीटी पे, यहाँ मैं इसको बोलता हूँ राइट दिस कोड इन ASP.NET। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ सी हैश। तो अभी ये सी हैश में जो है हमारा जो है ये कोड लिखने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये जनरेट करेगा हमारा सी हैश में ये कोड। चलिए मैं डालता हूँ यहाँ पे एंड मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए इसने यहाँ पे सी हैश में जो है मेरे कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। देखिए 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 ASP.NET लेबल लग गया, ASP.NET टेक्स्ट बॉक्स लग गया है यहाँ पे, और एक सबमिट का बटन भी लग गया है। मैं कोशिश करता हूँ कि इसके कोड भी ये मुझे दे दे। तो कोड भी मुझे दे दिया इसने, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कि आप इस प्रकार कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका एक लॉगिन फॉर्म जो है बन जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट एंड कोड हो गए और ये हमारे बैक एंड कोड हो गए। तो देखिए मैं इसके लिए विजुअल स्टूडियो का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ एंड ओपन करने के बाद मैं देखता हूँ कि जो है क्या ये कोड मेरे चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू आइटम ऐड करता हूँ और एक जो है ASP.NET का पेज यहाँ पे ऐड करता हूँ। दोस्तों यहाँ से हमारा एक जो है मैं एक वेब फॉर्म ऐड करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ भी मैं देता हूँ जीपीटी लॉगिन, जीपीटी लॉगिन। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन पड़ा हुआ है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट ASPX। ठीक है, ASPX का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। ठीक है, तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ देखते हैं, मैं मेरे कोड लगाता हूँ जो मुझे जीपीटी ने दिए हैं। तो चलते हैं हमारे जीपीटी पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो कोड्स हैं मैं उनको लगाता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये स्टाइल है, तो मैं इस स्टाइल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। बेटर है कि आप जब कॉपी करें तो इसको शिफ्ट और डाउन की से नीचे लेके आएँ और आपको प्रॉपर दिख जाएगा कहाँ तक आपको कॉपी करना है। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और डाउन की से आया, मुझे स्टाइल पोर्शन कॉपी करना था तो मैं स्टाइल तक जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल C किया, देन मैं अपने
विजुअल स्टूडियो में आके ASPS पेज में यहाँ पे आके मैं हेड सेक्शन के अंदर इसका स्टाइल डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्टाइल हो गया, CSS हो गया। हम इसके बारे में मैंने कुछ वीडियो बनाए भी हैं, आप देख सकते हैं मेरे HTML वाली वीडियो, तो उसमें पढ़ा हुआ है कि ये भाई CSS होता क्या है, किस प्रकार हम लगाते हैं, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। अब मैं यहाँ बात करता हूँ मेरे फॉर्म की। तो वापस हम GPT पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेरा फॉर्म यहाँ से है, तो यहाँ से मैं फॉर्म से इसको कॉपी कर लेता हूँ फॉर्म तक। ठीक है, बाकी कोड तो मेरे पेज में बाई डिफ़ॉल्ट लिखे हुए हैं, तो मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये फॉर्म वाला सेक्शन जो है यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। नाउ मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद पहले मैं इसका फ्रंट एंड देख लूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन इसमें एक एरर आने वाली है, क्योंकि लॉगिन बटन पे ऑन क्लिक लगा हुआ है, तो ऑन क्लिक पे तो मैंने अभी कुछ काम किया नहीं है, तो यहाँ पे एक एरर आने वाली है, देखिए, ये देखिए। तो ये ऑन क्लिक पे हमने काम किया नहीं है, इसलिए ऑन क्लिक की एरर यहाँ पे आ गई हुई है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं, तो देखिए, थोड़ा बड़ा नॉलेज तो आपको होना चाहिए। ठीक है, चैट GPT के पूरे पूरे भरोसे नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बड़ा नॉलेज तो होना चाहिए। बस ये आपका टाइम कंज्यूमिंग जो होता है डिज़ाइन विजाइन करना, यहाँ पे आपकी मदद हो जाती है कि आप इजी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके डिज़ाइन पे आता हूँ, एंड यहाँ पे आने के बाद इस लॉगिन पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा कोडिंग सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, मेरे बैक एंड कोड में चला जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे इस पेज पे आता हूँ, एंड देन मैं इसको राइट क्लिक करके व्यू इन अ ब्राउज़र करता हूँ, तो मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ सेव किया है, देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ अगेन हमको ये ASPX में ये पेज मिल जाता है ना। ये देखिए, इस बार हमारा HTML नहीं है, इस बार हमारा जो पेज का एक्सटेंशन है वो ASPX है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ मिल जाता है। फिर हम बात करते हैं, अब इसमें देखते हैं कोड लगा के कि क्या ये कोडिंग भी हमको जो दिया है ये काम कर रही है। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, है ना। अभी तक तो बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्टिंग से और मालूम चल जाएगा कि ये सही में वाकई बैकएंड कोड भी हमारे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगेन मैं GPT पे जाता हूँ, मेरा GPT यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा नेम स्पेसेस है। ठीक है, यूजिंग सिस्टम, तो मैं उसको, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे इसमें ऑलरेडी लिखा होगा यूजिंग सिस्टम, तो मैं देख लेता हूँ नेम स्पेसेस मेरे ऐड हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नेम स्पेस ऐड है, तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मेरा पेज का लोड हो गया और ये मेरी बटन क्लिक हो गया। तो हमारा जो भी काम होना है वो बटन क्लिक पे होना है। ठीक है, जो भी हम कोड डालेंगे वो बटन क्लिक पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसके कोड जो है ये मेरा रहा लोड पे मैं कोई डालूंगा नहीं है फिलहाल। तो ये रहा मेरा लॉगिन पे बटन क्लिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है ये वाले कोड जो है मैं कॉपी करने वाला हूँ। इस प्रकार से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको मेरे ASPS पेज में यहाँ पे लॉगिन पे आके पेस्ट करने वाला हूँ। पहले हम कोड को समझते हैं कि ये कोड है क्या। ठीक है, ये पहले यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाया हुआ है जिसको नाम दिया यूज़र नेम, फिर यहाँ दिया है टेक्स्ट बॉक्स का नेम, फिर यहाँ भी एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम दिया है पासवर्ड। ठीक है, अब इस स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ मैच कराया, ये बोला यहाँ अपना पासवर्ड डालिए। ठीक है, तो यहाँ मैं यूज़र नेम डालता हूँ, तो यहाँ चेंज करने के लिए बोल रहा है कि आप अपना यूज़र नेम यहाँ डाल सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ एडमिन, ADMIN, एंड पासवर्ड बोल रहा है यहाँ डाल दीजिए आप, तो यहाँ पासवर्ड में डालता हूँ। तो पासवर्ड में भी मैं PASSWORD पासवर्ड डाल देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं इसको कि क्या ये वाकई मेरे इस यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन हो रहा है क्या। अगर लॉगिन हो रहा है तो चैट GPT इज ग्रेट, राइट। चलिए देखते हैं, हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको आते हैं, यहाँ पे आके इसको व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपने कुछ नेम स्पेसिस डेफिनेशन, हाँ ठीक है, इसमें जो है हमने एक कर्ली ब्रैकेट कहीं पे कम या ज़्यादा लगाया है, यहाँ पे ज़्यादा लगे हुए हैं दो, तो हम इनको जो है रिमूव कर देते हैं। ओके, एंड देन सेव कर देते हैं, एंड हम आते हैं हमारे इसी पेज पे, एंड हम इसको रिफ्रेश करते हैं, रीलोड कर लेते हैं। तो हम रीलोड करते देखिए हमारा यहाँ पे खुल गया हुआ है पेज। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ मेरा जो मैंने डाला था यूज़र नेम और पासवर्ड डाला हुआ था उसको मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ डालते हैं एडमिन, पासवर्ड में मैंने डाला था पासवर्ड PASSWORD, राइट, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। ओह दैट्स ग्रेट, देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है ना, कमाल का ये, वाओ, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया।
अब एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ, एक बार मैं गलत कुछ डालता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अब इसको पेज को ज़रा पहले रिफ्रेश कर लूँ फिर से एक बार, एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं अब ADMIN1 एडमिन 1, और पासवर्ड में भी कुछ मैं पासवर्ड सही डालता हूँ, PASSWORD पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो देखिए यहाँ बोल रहा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखिए कुछ ही मिनट्स में हमारे ये एक लॉगिन फॉर्म बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही मतलब मेरे काम की चीज़ है। आई मीन सब लोग को यूज़ करना चाहिए इसको। तो भी नए नए दौर में तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये, है ना। आपको मल्टीपल चीज़ें नहीं आती हैं। मैं गूगल से बोलता अभी, अगर मैं यहाँ गूगल में सर्च करता हूँ, तो अगर मैं लिखूँ गूगल में जाके, मैं गूगल खोलता हूँ यहाँ पे, या गूगल को बोलता हूँ मेक अ लॉगिन फॉर्म, मेक अ लॉगिन फॉर्म इन HTML, देखो यहाँ पे आपको इतनी सारी मल्टीपल चीज़ें आ जाएंगी कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप कैसे, यहाँ हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म आ गया है, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आ गई हैं। देखिए आप, मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पे इतने आपको इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, है ना। अब इन रिजल्ट में मुझे कहाँ ढूंढना पड़ेगा कि मेरा कहाँ फॉर्म मिलेगा, मुझे कहाँ CSS लगाऊंगा, क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चैट जीपीटी से आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आप लोग के लिए आगे भी जानकारी वाले वीडियो लाता रहूँगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, ये जानकारी दी हुई पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।